अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सजाद बजाज स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने आरटीओ कश्मीर से बात की थी यहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं। आज इसी ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम आते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ। तो हमने आज जो मेहमान जिनको हमने मदऊ किया इस प्रोग्राम में वो है एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर जनाब एजाज़ भट्ट साहब। आपका खैर मकदम है सर प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो एजाज़ साहब, हम स्ट्रेट वे स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से। क्वेश्चंस हैं, बेसिकली ये हमारे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हमने एक थोड़ा बहुत सर्वे किया बिफोर टॉकिंग टू यू। तो हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात की कि यहाँ के जो ट्रैफिक का जो निज़ाम है तो इसमें क्या क्या खामियाँ हैं, क्या कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने स्टेक होल्डर से लिए हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, एक स्टेक होल्डर ने एम्फेसिस किया, इनफैक्ट ये सबका एक कॉमन था कि ट्रैफिक कंजेशन श्रीनगर सिटी में बहुत है, ये क्यों है? देखिए, ट्रैफिक मोबिलिटी में जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जी, दैट इज़ जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जी, इंजीनियरिंग पार्ट जो आता है, प्लानिंग पार्ट जो आता है, उसमें प्लानर्स को देखना पड़ता है कि हमें जो ट्रैफिक किसी सिटी में चलाना है जी, ये किस तर्ज पे चलना चाहिए। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस सेक्टर में चलना चाहिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा कॉरिडोर बनाना है, और पेडिस्ट्रियंस और अदर मोबिलिटी के लिए बाइसिकल हैं, बाइक्स हैं, उनके लिए क्या हमें इंतज़ामात करने हैं। That all comes in the ambit of engineering and the planners. यस, हमारे पास जो एज ए ट्रैफिक कॉप हमारे पास जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के मुताबिक हमें ट्रैफिक चलाना है। जी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं नहीं। अगर ट्रैफिक कॉप चाहे कि सेक्टोरल चेंज लाई जाए किसी एक सेक्टर में, या किसी एक जो हमारे पास पाथवेज या रोडवेज अवेलेबल हैं उसमें मैं चाहूँगा कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए, वो मेरे हाथ में है नहीं। ओके, मेरे पास इतना ही है कि जो गाड़ियाँ हैं कहीं से भी आ जाएं तो आई शुड प्रोवाइड स्पेस फॉर देम। ओके, तो स्पेस कंस्ट्रेंट जब मेरे पास हैं, साथ ही साथ मेरे पास ये मैंडेट नहीं है कि मैं गाड़ियाँ कौन सी किस रोड पे डालूं। तो what I am left with? I am left with only enforcing a chaos, I should say. अब अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रोड्स जिसको बाई लेन्स कहा जाता है, या इंटीरियर कॉलोनीज की तरफ जो रोड जाते हैं, अगर ये इतना हमारे पास अवेलेबल होता कि सभी ट्रैफिक मोबिलिटी आराम से चलती, तो फिर हमें ये कंस्ट्रेंट्स नहीं आनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ देयर। एक तो ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है जो हमारा सिटी इटसेल्फ, सिटी जो हमारी है श्रीनगर सिटी, जी, इसकी टोपोग्राफी समझने की ज़रूरत है। ट्रैफिक मोबिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वहाँ का जो टोपोग्राफी होती है, लैंडस्केप किसी एरिया का होता है। जैसे कि आप जानते हैं, आप भी यहीं के हैं, श्रीनगर जो है इट इज़ बीइंग सराउंडेड बाय ज़बरवन हिल ऑन वन साइड, जी, प्लस देयर आर डिफरेंट वाटर बॉडीज़, बिग वाटर बॉडीज़, डल लेक इज़ देयर, नगीन लेक इज़ देयर, और फिर छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ हैं, गिलसर, खुशहाल सर वगैरह, और फिर वाटर चैनल्स हैं। अगर आपको सिटी को नेगोशिएट करना है, ट्रैफिक को नेगोशिएट करना है, तो इन वाटर बॉडीज़ के इर्द गिर्द या इनके थ्रू आपको चलना है। तो उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिजेस का काफ़ी दखल होता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको ट्रैवर्सिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ दैट वाटर बॉडी टू द अदर, तो आपको एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आपको एक रोड जो है सर्किटस रोड बनाने की ज़रूरत है। प्लानिंग में हमें ये फैलेसी रही है, ये चीज़ें हमें एड्रेस नहीं की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम हमारी जो सिटी है ये एक्सपैंड बहुत हो गई, हैफेजर्ड मैनर में एक्सपैंड हो गई। यहाँ पर कॉलोनीज बन गए, कॉलोनीज दलालों ने बना दी,
उन्होंने जो है रोड कॉलोनीज की तरफ जो डालना था खुद गर्जी से 12 फीट का रोड डाल दिया। फिर उसको आप समझते हैं कि जब उस पर एक पोल लग जाता है दाएं और बाएं से, या फिर आप जो सीवर लाइन डालते हैं तो उससे एक्सक्यूज और हो जाता है रोड। यू आर लेफ्ट विद ओनली 10 फीट रोड। 10 फीट रोड में बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी का पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर कंस्ट्रेंट, स्पेस कंस्ट्रेंट्स हमें मार डालती हैं इस वक्त हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट में। एक तो ये चीज़ थी, और अब अगर रिवर की बात करें जो कि इसी सिटी में चलती हैं, जो झेलम है, झेलम का एक जो बिहेवियर है जब वो सिटी का एंटर करता है, यानी कि शिवपुरा साइड में, इट मेक्स लॉट्स ऑफ बेंड्स देयर, तो उसमें वो लूप्स पड़ जाते हैं। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको निकलने के लिए आपको जगह चाहिए। देयर आर ओनली 7 ब्रिजेस, इसको कहते हैं सिटी ऑफ 7 ब्रिजेस। तो 7 ब्रिजेस का 8वां तो बना नहीं है, जो हुआ है वही हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिटी टू अनदर पोर्शन, से राइट साइड ऑफ द सिटी और टू द अदर साइड ऑफ द सिटी आप जाना चाहिए, लेफ्ट साइड ऑफ द सिटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ब्रिज नेगोशिएट करना ही करना है। यस। और जब आप ब्रिजेस कम होंगे तो वहाँ बॉटलनेक बन जाता है। हमारी जो इस वक्त दिक्कत है जो ट्रैफिक मोबिलिटी में, दीज आर द जो ब्रिजेस की कमी है, इसी की वजह से कंजेशन है। आपको मैं एग्जांपल दे दूंगा। अगर आप से फ्रॉम हजरत बल साइड निकलें और आपको जाना है राजबाग साइड, राइट, या फिर आप सफ़ा कदल से निकले आपको जाना है राजबाग साइड, आप गांधरबल से आपको जाना है राजबाग साइड, देयर आर ओनली 2 ब्रिजेस जिसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं, या 3 हम ले सकते हैं, सीमेंट ब्रिज, दूसरा आपका बडशाह ब्रिज, एंड देन अब्दुल्ला ब्रिज। ये 3 जो राजबाग ब्रिज, जीरो ब्रिज भी है, ये नेगोशिएट करना, ये करना ही करना है। तो सारा ट्रैफिक आपको कन्वर्ज हो जाता है वहाँ पे, 3। यस, ये कन्वर्ज वहाँ हो जाता है, उस वजह से ट्रैफिक क्योस है यहाँ। जैसे आपने ये दरियाओं की बात की, ब्रिजेस की बात की, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ का जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इट शुड बी स्ट्रेंथन? पहले तो है ही नहीं, बहुत बार कोशिश की गई कि हम वाटरवेज को इस्तेमाल करेंगे, ट्रैफिक कम होगा रोड्स पे, लेट अस यूज़ द वाटर। जैसे आपने कहा कि ब्रिजेस ज़रूरत ही नहीं है, फिर जितना है उतना है, लेकिन वाटरवेज को अगर ये ज़्यादा प्रमोट करते, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, टू यूज़ रिवर फॉर ट्रांसपोर्ट? देखिए, मोबिलिटी में आपको जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग ऑप्ट नहीं करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट लोगों के हाथों में है, दैट्स ए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास इतनी गाड़ियां हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अपनी जगह कैलकुलेशन किया है, बट दे आर नॉट रनिंग इट इन एन एफिशिएंट मैनर। उसमें मैं बाद में आ जाऊंगा। अब जो लोग हैं, चूंकि मैंने कॉलोनीज की बात कही, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो मेन रोड्स पे चलता है, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनीज, जो कि मेन रोड तक आज जो अंदर से कॉलोनीज बनी है श्रीनगर में, मेन आरटी पे या मेन रोड पे पहुंचने के लिए आपको 5 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, 3 किलोमीटर भी चलना पड़ता है। इसलिए लोग जो है वो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट उनको इसलिए भी ऑप्ट करते हैं, आपको जो है, अब अगर वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ले जाएं, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है हॉप कर लें, वो से दे वुड चेंज देयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन टू अनदर, तो वो एक्सेप्टेबल अभी तक लोगों के पास है नहीं। न वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि आप अपनी गाड़ी कहीं पर पार्किंग लगा दें दिन को, फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट कर लें और अपना काम करके आ जाए, फिर से शाम को अपनी गाड़ी ले जाएं। तो इस तरह के लिए पार्किंग स्लॉट्स हैं नहीं। तो कुल मिला के जो एक क्योटिक सिचुएशन है, ये इसलिए है क्योंकि लोगों की प्रेफरेंसेस डिफरेंट है। यहाँ की अभी तक बिहेवियर लोगों का वो नहीं बना है कि आप जो है एक ट्रांसपोर्ट से निकल के दूसरे ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट कर लें, से आपकी जर्नी जो है इट इज़ टू बी ब्रोकन इनटू 2 और 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आप वाटर बॉडीज की जो बात करें उसमें वही एक आपको लिमिटेशन आने वाली है, जो मुझे लगता है दैट आई कैन फोरसी, क्योंकि आप वाटर ट्रांसपोर्ट में जब आ जाएंगे, वहां तक पहुंचना है आपको, डेक तक तो पहुंचना है, बिल्कुल, यू हैव टू टेक योर व्हीकल देयर, वो गाड़ी कहाँ पार्क करोगे, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट योर बिलोंगिंग्स टू द बोट, वो वहां तक कौन ले जाएगा।
सो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना, मतलब इट्स नॉट ये तो फैंटास्टिक ऐसे लग रहा है आइडिया कि ये चलेगा. Water transport cannot be used for commutership. Okay. It can be used for recreation only. Okay. अगर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करना है इस्तेमाल, जैसे डाल में चलते हैं लोग, शिकारा राइड करते हैं, इसी तरह आपका रिवर बैंक फॉर फन, फॉर रिक्रिएशन पर्पस. ये एक ट्रांसपोर्ट नहीं कहा जाएगा इसको, ये मेरा ओपिनियन है. यू मे डिफर विद इट और अदर्स विल डिफर विद इट, लेकिन उसमें दिक्कत यही आने वाली है आपको कि आपको जो एक तो लोगों का मिजाज अभी तक नहीं बना है कि वो अपनी जर्नी ब्रेक कर ले. जर्नी को हम ब्रेक नहीं करना चाहता है. Yes. He wants to continue. Yes, continuous journey to the destination. इंस्टॉलमेंट में नहीं करेगा, तो उसमें वो दिक्कत आने वाली. वो सबसे बड़ी जो इम्पीडमेंट यहाँ है, जो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ नॉट सो साउंड. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम यही है कि दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड, नॉर वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज दैट. मैंने काफ़ी कोशिश की, मैंने उनको स्टेक होल्डर्स को लाया, उनको समझाया. आई गिव एन एग्जाम्पल टू देम. जैसे हमारी रेड बसेज इस वक्त है, रेड बसेज क्यों चल रही हैं, स्मार्ट सिटी बसेज, ये समझने की ज़रूरत है. नोबडी इज ट्राइंग टू गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. चूँकि हम सड़क पे होते हैं, हम देखते हैं, थोड़ा नॉलेज भी है, थोड़ा स्टडी भी किया, थोड़ा एनालिसिस भी किया है. कुल मिला के 3 चीज़ें मुझे लगी उनमें जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं है. नंबर 1 इज़ रिलायबिलिटी. आप जो वो गाड़ी है, आपको स्मार्ट सिटी बस रात को 9 बजे भी मिलेगी, 10 बजे मिलेगी. हालांकि उनको चलना चाहिए था रात को. क्रिएटेड देयर स्पेस. एक वो चीज़ है, दैट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी. आपको रिलायबल होना चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्ट मिलेगा, घर से निकलूंगा मुझे गाड़ी मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. दूसरा है आपका जो जर्नी टाइम शुड नॉट वेरी मच. सपोज आपको 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स भी आप चलें, वो तो कोई स्पीड हुई नहीं, यानी कि आधे घंटे में आप पहुंचने चाहिए अपनी डेस्टिनेशन पे. यहाँ पर अलमिया ये है कि आप अगर निकलोगे, अगर रास्ते में जो पीक टाइम नहीं होगा, तो आप ये सफ़र 20 मिनट में भी तय करेंगे, और यही सफ़र अगर पीक टाइम होगा आपको 1 घंटा 1.5 घंटा भी लगेगा. जिस आदमी को इतना वेरिएबल टाइम होगा उसकी जर्नी का, नोबडी विल अडॉप्ट सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. नोबडी विल अडॉप्ट, क्योंकि आपने एक कहीं पर जाना है, कोई काम करना है, उस काम के लिए आपने अपना एक जर्नी टाइम बनाया है. जर्नी टाइम शुड नॉट बी वेरिएबल, इट शुड नॉट बी टू मच वेरिएबल. ये दूसरी प्रॉब्लम जो है इनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लगी मुझे, जो कि कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा इनमें से. तीसरा जो है ट्रैकेबिलिटी. ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको ट्रैक होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरी अगली गाड़ी इतने बजे वहाँ नहीं किस स्लॉट पे है, किस स्टेशन पे है, ओके, अगर वो कितने डिस्टेंस पे है. सो आई विल वेट. यहाँ कियोस्क क्यों मचा हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? उनको दे डोंट नो, ट्रेसेबिलिटी है नहीं, ट्रैकेबिलिटी है नहीं. जैसे स्मार्ट सिटी बसेस में है, यू हैव ए चलो ऐप, उसमें आपको पता चलता है मेरी गाड़ी इस रूट वाली अभी आने वाली है, वो नेक्स्ट स्टेशन पे है. तो जब तक ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये 3 चीज़ें लागू नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे, एडेप्टेबिलिटी आपस में अपने में नहीं लाएंगे, एक तो ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद ये करना है. ये सब चीज़ें तभी हो जाती हैं जब यू आर डूइंग समथिंग इन अ साइंटिफिक मैनर. ये हैफर्ड मैनर में जो फ्री फॉर ऑल यहाँ चल रहा है, इसी से कियोस्क है. मुझे लगता है जो ये कियोस्क आपने बात की कि ये खामियां हैं इसमें. जैसे आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, फिर आपने इनको कंपेयर किया स्मार्ट बसेस को कि पैसेंजर्स ट्रैक के कितने बजे कहाँ गाड़ी है. लेकिन यहाँ ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारी थी, जो ये इनमें डिसिप्लिन लाना, लैक ऑफ डिसिप्लिन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में. फॉर एग्जांपल अगर बस स्टॉप यहाँ है, तो मैंने कभी नहीं देखा है कि एक पैसेंजर बस अपने स्टॉप पे रुकती है, वो उसको छोड़ के आगे रुकती है. सो मल्टीपल स्टॉप्स खुद ही क्रिएट करते हैं. सो इसको मैनेज करने में मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस लीनियंट है. दे आर जस्ट अपने आईलिड्स शट करते हैं व्हेन दे सी कि ये पैसेंजर गाड़ी स्टैंड पे नहीं रुकी है, ये आगे रुकी है. उससे क्या होता है, ये ट्रैफिक जैम भी होता है. मुझे एज पैसेंजर पता ही नहीं है बस स्टैंड कहाँ है, बना के है लेकिन वहाँ नहीं रुकती है, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होता है, स्ट्रीट वेंडर्स ने लिया होता है या किसी. सो देयर कम्स द रोल ऑफ ट्रैफिक पुलिस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखें, दिस इज अ स्वीट एलिगेशन व्हिच यू हैव गिवन. ये सबको जो अपैरेंटली लगता है कि ट्रैफिक कॉप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ इसको चेंज लाना,
ये माइंडसेट की बात है। दूसरा, दिस इज प्योर इकोनॉमिक्स। जहां तक लोग हैं, लोग खुदगर्ज हैं। लोग चाहते हैं कि जो गाड़ी मेरे पास आ गई मैं इसी में चढ़ूं, चाहे मैं इसमें क्या कहते हैं, इसमें ओवरलोड हो या ना हो। दे डोंट वेट फॉर अनदर व्हीकल। हालांकि वो दूसरी गाड़ी आने वाली होती है, वहां वो ट्रैकेबिलिटी का आता है। वो लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको नजर नहीं आता है। नजर में लोग तो वही देखते हैं जो नजर में आता है। बस स्टॉप में मैं खड़ा हूं तो मैं देखूंगा बसपुरा वाली गाड़ी आ गई तो मैं उसी पे चढ़ूंगा ना। मुझे नहीं ना पता है बसपुरा अगर मैं हवल में रुका हूं तो नौहटा में दूसरी गाड़ी आने वाली है, उसमें सीटें भी अवेलेबल हैं। सो जब तक ये आप अडेप्ट नहीं, साइंटिफिकली जैसे मैंने कहा, अडॉप्ट नहीं करोगे तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात इकोनॉमिक्स की बात है। ये जो ऑपरेटर्स हैं, मिनी बस ऑपरेटर्स हैं, ये भी खुदगर्जी करते हैं ना। ये जब पीक टाइम होता है उस वक्त ये अपना डोर ओपन कर लेते हैं, सभी गाड़ियां छोड़ देते हैं। इफ एक अड्डे में अगर उसको 20 गाड़ियां या 40 गाड़ियां होती हैं, एक ही बार वो 40 की 40 निकल जाती हैं। और जब पीक टाइम खत्म हो जाता है एक भी नहीं मिल जाती है आपको। तो ये खुदगर्जी की बात है और ये प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक्स की बात है। ट्रैफिक पुलिस जो है, हमारा इतना ही काम है, जहां ओवरलोडिंग हम देखेंगे वहां हम एक्शन लेते हैं। जहां हमें लगता है कि ये जो हैफाजर्ड मैनर में कोई रुक रहा है, उसके लिए जो है आपको लोगों को चेंज होने की ज़रूरत है। अभी तक भी लोग माइंडसेट ये बना के चले हैं, डोर स्टेप पे मैं गाड़ी पे चढ़ूंगा और अपनी डेस्टिनेशन पे दरवाजे पे रुकूंगा, वो बस स्टैंड पे नहीं जाएगा। ये जब तक लोगों को नहीं ये तमीज आ जाए, लोगों को शऊर नहीं आ जाए, ये चेंज होने वाला है नहीं। एवरीबॉडी हैज टू नाउ चेंज। अभी जो है इस जो है 21वीं सदी के हम तीसरी दहाई में भी चल रहे हैं। अगर अभी तक भी हम वैसे ही चलें जो 1980 में गाड़ियां जैसे चलती थी, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें आज पढ़े लिखे सभी लोग हैं, एवरीबॉडी कैन डू हिज बिट इसको चेंज करने के लिए। अभी आप बात कर रहे थे इनकी जो मिनी बस को क्यों नहीं पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कर रही है, इसमें चेंजेस क्यों नहीं ला रहे हैं। डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन मैं बताऊंगा नहीं आ सकता। क्वेश्चन इज, जैसे मैंने पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू मैंने कहा, यह हमारे हाथ में है ही नहीं। मैंने काफी यस मैं बताऊंगा। इसमें आरटीओ इज रेस्पॉन्सिबल और जो बाकी स्टेक होल्डर्स है दे आर रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये है कि उनकी जो रूट्स हैं, मैंने उनके नॉलेज में लाया हुआ है, देयर आर मल्टीपल रूट्स जो ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको एक टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यू हैव टू स्प्लिट योर जर्नी। उसके लिए आपको जो है सेक्टोरल चेंजेस लानी पड़ेंगे, रूट चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक रूट को दूसरे रूट पे ओवरलैप नहीं करना है तो डिसिप्लिन आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, देयर आर 26 रूट्स जो इस वक्त मिनी बसेस अडॉप्ट कर रहे हैं श्रीनगर सिटी में। आउट ऑफ 26, 16 ऑड रूट्स आर दोज रूट्स विच आर रीचिंग जहांगीर चौक। ओके, 16 रूट्स की गाड़ियां इस वक्त जहांगीर चौक में आ रही हैं। आई ट्राई टू कन्विंस ऑल द स्टेक होल्डर्स कि ये चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। अगर आप आज भी जाएंगे 20 रूट्स, 16 रूट्स जो हैं, 16 रूट्स में से जो बटमालू से रूट्स आने वाली हैं उसमें 12 रूट्स हैं। 12 रूट्स में से आप 12 की अगर वो जहांगीर चौक में 2-2 गाड़ियां ही रखें एक रूट वाला, कितनी गाड़ियां जमा हो जाएंगी? 24 गाड़ियां। सो अगर आपको कियोस वहां नजर आता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस, इट्स लैक ऑफ मैनेजमेंट। जो रूट्स इन्होंने दिए हैं, करना है रूट रीअलाइनमेंट, ओवरलैपिंग है हर जगह रूट्स की। ये जो स्टेक होल्डर जो चलाने ऑपरेटर्स हैं, जितने भी मिनी बस ऑपरेटर एसोसिएशंस हैं, वो खुदगर्जी कर रहे हैं। उन्होंने जो है जहां पर उनको लगता है ज़्यादा सवारियां हमें मिलेंगी वहीं चलते हैं, हालांकि उनको भी नुकसान है। जो मैंने देखा है अल्टीमेटली वो भी नुकसान में, क्योंकि जो डिसिप्लिन में चलने में जितना नफ़ा है उतना उसमें नहीं है, सही, जो कियोटिक सिचुएशन बनाने में। जैसे आपने ये ओवरलैपिंग की बात की, रूट ओवरलैपिंग, डोंट यू थिंक देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ रूट्स? ऐसे ओवरलैपिंग रूट्स के लिए, ऐसे जो जिनको ये रूट्स दिए गए हैं, वो उनको इस रूट पर चलने के लिए, एंटर करने के लिए यू कैन पे अ प्राइस। उससे क्या होगा कि वो मोहतात रहेंगे। वही एग्जैक्टली, दैट्स नॉट इन माय हैंड्स ना। ऐसे प्राइसिंग ऑफ रूट्स इज नॉट इन माय। यू कैन रिकमेंड? I have recommended. I told you. I have told everybody, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको मैंने बता दिया है what changes are to be done.
नाउ इट्स बॉल इज इन देयर कोर्ट। अगर वो कर रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं उसमें उनको कुछ और भी मसले होंगे। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, क्वेश्चन इज कि समथिंग हैज टू बी डन, बक हैज टू स्टॉप समवेयर। ये जो मतलब हम इस तरह से चलने देते हैं इनको, जो मिनी बस ऑपरेटर्स हैं, मनमानी करने देते हैं, किसी न किसी को तो नकेल कसनी है। आपका सिस्टम एक है ना डिसिप्लिन लाने के लिए कि आप वायलेटर्स को फाइन करते हैं, सीज करते हैं व्हीकल्स को, देन इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द व्हीकल ओनर कि गाड़ी रिलीज करानी है या फाइन भरना है। तो डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ मेथड हैज स्टॉप्ड हैज रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन ट्रैफिक कंजेशंस, और ऐसा कुछ है, ये लिंक्ड है कुछ कि आप वायलेटर्स को फाइन करते हैं उससे फिर रुक जाता है बाकी उनका वो डिसिप्लिन? ये जो इंसान की खसलत है वो हमेशा वायलेशंस करना चाहता है जी, शॉर्टकट ढूंढता है। he wants to make facility for himself only। वो चाहता है कि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, जिसमें उसको फ़ायदा लगता है वो ही करता है। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट्स में जो गाड़ियाँ चलती हैं ऑन रोड्स, वो भी खुद गर्जी करते हैं। वो चाहते हैं कि वायलेशंस कर लेंगे और हमें कोई देखेगा नहीं, और हमें अगर एक्शन नहीं होगी उनके खिलाफ तो दे वुड रिपीट देयर जो उनके वायलेशंस हैं, दे वुड रिपीट दोज टाइप ऑफ बिहेवियर्स। हमारे पास इस वक्त मैं आपको बताऊं 21,000 हमने जो है मल्टीपल ऑफेंस जो करते हैं वो गाड़ियां आइडेंटिफाई की, उनको हमने हैबिचुअल है ऑफेंडर्स, हाँ यस, उनको मोर देन 50 चालान्स हुए हैं। इस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनको हमने रिकमेंड दिया फॉर उनकी आरसी कैंसिलेशन के लिए या फिर इम्पाउंडमेंट ऑफ देयर लाइसेंसेस। उसमें से 12,000 अप्रूवल आया है। ओके, एंड वी आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। ये जो लोगों को लगता है कि देखो डर जरूरी है, आप जो कह रहे हैं कि पनिशमेंट से क्या होगा, पनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि आप जो द पर्सन हु इज डूइंग द मिस्टेक, हु इज एट फॉल्ट, जब तक कि उसको ही इज नॉट ब्रॉट टू जस्टिस, वो रिपीट करता जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए होता है कि अगर कोई ठीक ऑब्जर्वेंट बनता है उसको जो है क्या कहते हैं उसको गिव हिम स्पेस, और जो नहीं करता है देन स्क्यूज हिज स्पेस, उसकी स्पेस कम कर लो जी। तो ये तो कानून इसीलिए बनता है ना। यस सर। सर, डू यू हैव एनी ये ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी इन द डिपार्टमेंट? यस, ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी तो उसी से तो चल रहा है ना हमारा। कब लास्ट रिव्यू हुई है? देखें, हमारा जो अमला है उसमें उनका जो डिफाइंड रोल होता है, उसमें पहले तो उनको जो है ट्रैफिक रेगुलेशन पे करना है, दैट इज वन रोल। सेकंड रोल इज कि हमारा जो है एनफोर्समेंट, कि अगर जैसे आपने कहा कोई गलती करता है, कोई वायलेशंस करता है, उनको हम पनिशमेंट करते हैं थ्रू चालान्स, वी गिव देम टिकट्स। तो तीसरा जो है एजुकेशन पार्ट जो हम करते हैं, काउंसलिंग करना, लोगों को लाना, उनको समझाना, स्कूलों में जाना, रैलीज करना, इट्स ऑल इन आवर पॉलिसी। उसके अलावा हम मॉडर्निटी पे भी आ गए हैं। AI बेस्ड हमारा जो इस वक्त चल रहा है ITMS सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उससे भी चालान्स हो रहे हैं। दैट्स गोइंग थ्रू फाइन ट्यूनिंग, उसमें थोड़ा लगेगा टाइम, लेकिन अल्टीमेटली दैट्स द फ्यूचर। फ्यूचर में आपको जो है कंटैक्टलेस आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। जैसे आपने ये टेक्नोलॉजी की बात की इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, हमने देखा बहुत जो इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शंस हैं सिटी में, तो आपने बड़े बड़े कैमराज लगाए हैं। लास्ट टाइम जब वो लगे थे कि ऑटोमेटिकली चालान होता था, अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना तो कैमरा पिक करता है, बट आई थिंक दैट सिस्टम हैज़ डिफंक्ट, इट इज़ नॉट वर्किंग। नो। असल में क्या हुआ था, ITMS हैज़ बीन लॉन्च्ड पिछले साल 2025 जनवरी में जी। उसके बाद उसमें कुछ इशू आ गए, 2-3 महीने तो वो चला, उसके बाद नहीं चला। तो उसमें वो वेंडर के साथ कुछ इश्यूज थे, बाकी इश्यूज थे, उनको जो टेंडर्स वगैरह में इश्यूज आ रहे थे गवर्नमेंट के साथ। तो अल्टीमेटली दैट वी हैव कम आउट ऑफ दैट। तो फ्रॉम लास्ट दिसंबर 2025 टिल डेट आज तक वो ITMS अब फिर से चला है।
Now we are issuing challenge, we are giving tickets through that, थ्रू through ITMS. ये एक्टिवेट हुआ है। एक्टिवेट हुआ है, कब का हुआ? बीच में आम लोगों को मैसेजेस आती थी। मैं फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है, मैं आज निकला ही नहीं, मैं शाम को देखता हूँ कि मेरी गाड़ी को चालान हुआ है। आपका स्टेटमेंट भी एक आया था, आई रिमेंबर दैट, कि आपने कहा था कि ये भी स्कैम है कुछ, प्लीज डोंट क्लिक ऑन दैट। तो ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप करते हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल, हम समझाते रहते हैं। देखिए स्पैमर्स हर जगह है, जो आपको स्पैम करना चाहते हैं, तो वो जो है वो सभी को अलर्ट रहना है आज की दौर में। ये हमारा ही नहीं है कि मतलब जो हमारा जो परिवहन ऐप है उसको हैक करते हैं लोग, या फिर अपना ही ऐप डालते हैं, फिर वो लोग को कहते हैं कि आप चालान आ गया आपको। ये तो हर जगह है ना, बैंकिंग में भी आप देख रहे हैं कि अब इसमें भी हो गया, हर जगह जहां भी आपको होटल में आ गया है, जो है क्या क्या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आ गया है, सर्विस सेक्टर में आ गया, हर जगह जहां सर्विसेज आपको मिल जाती हैं वहां पर ये स्कैमर्स आ गए हैं। तो अब लोगों को खुद समझना है कि जेन्युइन कौन है और जो फेक कौन है। They have to decide themselves। पहले वेरीफाई कर लो, उसके बाद। Do you have any helpline for that? कि अगर मुझे कोई आया, मुझे वेरीफाई करना है, यार मैंने आज गाड़ी निकाली है, ये चालान का, मैं किस नंबर पे कॉल करूं? हमारे पास 103 एक तो हमारा है, जो हमारा ट्रैफिक, हाँ TCP हमारा चलता है हमेशा, कोई भी कॉल कर सकता है। You can do it now, they will respond at one call। I can give an example to you। Right sir। दूसरा हमारा जो है हमारा ऑफिस का जो विंडो है, हमारा वेबसाइट है, उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रीवेंस सेल भी है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है लोगों के साथ। सो हमारे पास ऐसे रिपोर्ट्स आते रहते हैं। उसके अलावा अगर किसी को कोई somebody wants to challenge कि उसका जो चालान है वो गलत आ गया है, they can also approach us through mail। मेल भी कर सकते हैं या डायरेक्ट डॉक भी भेज सकते हैं, हम करते हैं। एवरी डे जो डिस्प्यूटेड हमारे चालान्स होते हैं उसको मैं 100-200 तो रोज डील करता हूँ। इलीगल पार्किंग का काफी बड़ा मीनेस है, हाउ यू आर टैकलिंग इट? इलीगल पार्किंग का तो कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप हैदरपुरा बाईपास से जाइए टुवर्ड्स टैंकपोरा है, तो जो राइट साइड में फीडर रोड है जो फिर गंगबुक जाता है, वो भी अब मोटरेबल रोड है, वहाँ से भी ट्रैफिक कुछ चलता है जो बड़गाम जाता है। बट व्हाट वी हैव सीन, वहाँ गाड़ी धोने के कुछ सर्विस स्टेशन हैं छोटे छोटे, तो उन्होंने सड़क को ही ऑक्यूपाई किया है, वहाँ तो ट्रैफिक जैम होता है। बाहर का ट्रैफिक जैम हम समझ सकते हैं कि लॉट ऑफ व्हीकल्स आर ऑन द रोड, लेकिन जो फिर अंदर इंटीरियर रोड जाते हैं वो भी काफ़ी मोटरेबल है, ट्रैफिक चलता है, पैसेंजर ट्रैफिक चलता है, बट दो स्टैंड ऑक्यूपाइड, हाफ ऑफ द रोड इज ऑक्यूपाइड। वो गाड़ियाँ सीधे इंटीरियर जो रोड्स हैं उनमें जो कंजेशन है उसके बारे में कोई प्लान है? इंटीरियर रोड्स में देखें, यहाँ पर लोगों को मैंने बोला ना, यहाँ का जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होता कोई चेंज आने वाली है नहीं। मैंने आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल दे दी, कैसे लोग कियोस्क बना देते हैं, कैसे ओवरलोडिंग करते हैं। इसी तरह यहाँ पर लोगों का एक मिजाज बन चुका है, उनके जो है घरों के अंदर उनकी पार्किंग होती है, तब जाके भी वो अपने रोड के अपने गेट के सामने गाड़ी लगाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। ये केयर ही नहीं करते हैं कि वहाँ जो है मैंने रोड ब्लॉक कर दिया है। इसमें जब तक कि सिटीजनशिप जो है ना, मतलब सिटीजन्स खुद अवेयर ना हो जाएं, जब तक कि वो एजिटेट ना कर लें, मतलब देयर हैव टू बी सम प्रेशर ग्रुप्स फ्रॉम द सिटीजन्स इटसेल्फ, उनको भी काम करना है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हर कोई कि मतलब ट्रैफिक पुलिस या फिर पुलिस और गवर्नमेंट यही सारे काम कर लें। सिविल सोसाइटीज हैव टू कम फॉरवर्ड, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं दे हैव टू कम फॉरवर्ड, हमारे जो बाकी जितने जोमा हजरात हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। कुल मिला के सभी को हाथ एक दूसरे के बटाने हैं, एक दूसरे का हेल्प करना है, तब जाके ये ठीक हो जाएगा सारा सिस्टम। आई मीन टू से कि सोसाइटल चेंजेस आर टू बी डन। ये सारे स्टेक होल्डर्स को मिलजुल के करना, ये खाली ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट बी एवरीवेयर। हम तो ओमनी प्रेजेंट हो नहीं सकते ना, वी कैन नॉट बी ओमनी प्रेजेंट, हमारी एक लिमिटेशंस है। डू यू हैव स्टाफ शॉर्टेज? स्टाफ तो हमारे लिए बहुत कम है, हमारा जितना होना चाहिए उसके मुकाबले में तो आई डोंट हैव इवन हाफ ऑफ द स्टाफ। खैर वो छोड़ दीजिए, उसके लिए हमें जो इंटीरियर अरेंजमेंट्स करते हैं हम पुलिस डिपार्टमेंट के,
तो हम किसी कहीं पर लोगों को हमें ये फीलिंग नहीं दी कि हमारे पास स्टाफ शॉर्टेज है, हालांकि बट दैट इज टेलिंग अपॉन द ट्रैफिक मैनेजमेंट ना। नो नो, वी आर नॉट अलाउइंग दैट टू टेल अपॉन द ट्रैफिक मैनेजमेंट। उसको हमने ऑगमेंट करने के लिए ITMS भी डाल दिया ना साथ में। अच्छा, वी आर गोइंग थ्रू लेकिन वो तो डिफरेंट नहीं, चल रहा है। हमारा जो फुटप्रिंट ज्यादा बढ़ गया है। Even if I have shortage of manpower, my footprint have increased to the downtown area also. Okay. आज आप देख सकते हैं ट्रैफिक कॉप आपको हवल में भी मिलेगा, ट्रैफिक कॉप आपको नौहटा में भी मिलेगा, ट्रैफिक कॉप आपको सेकिडाफर में भी मिलेगा, खानियार में भी मिलेगा, आपको धर्मशाला के पास भी मिलेगा, छठी पातशाही के पास भी मिलेगा, और दरगाह के पास भी मिलेगा। इवन हब्बक तक हमने अपना पहले नहीं हुआ करता था। इट्स इन माई टेन्योर, ये मैंने कर दिया। मतलब जो अपना ही स्टाफ जो पहले ही कम था उसमें से भी रैशनलाइज करके हमने लगा दिया। हमारे फुटप्रिंट हमने लोगों को लगना चाहिए आज की ट्रैफिक ज्यादा इनके पास नफरी है। हमने कहीं लोगों को ये फीलिंग नहीं आने दी कि हमारे पास नफरी की कमी है। अच्छा, यू हैव सफिशिएंट स्टाफ। हम कर रहे हैं, वी आर मैनेजिंग इट। इस सारे सिनेरियो में एक रोल बनता है, जैसे कि पूरी कंट्री में है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो बहुत सारे सेक्टर्स में उनको रोप इन करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग में है तो वहाँ भी NGOs का रोल होता है, उनको रोप इन करते हैं कुछ काम करने के लिए। इसी तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट में उनका एक बड़ा रोल है। आपने किसी NGO को रोप इन किया है या प्लान है करने का, दे कैन लैंड यू अ ग्रेट सपोर्ट अगर आप उनको रोप इन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, यू डोंट हैव टू मूव योर पीपल, आपको लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा बीट से कि भाई उधर अवेयरनेस करनी है किसी स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। दैट पार्ट कैन बी टैकल्ड बाय NGO। डू यू हैव एनी टाई अप विद एनी NGO? हमारा तो टाई अप है नहीं इस तरह से, ना हम कर सकते हैं, बिकॉज हमारा एक मैंडेट है हमारा पुलिस का। पुलिस कैन नॉट ट्रक विद समबॉडी कि फिर इकट्ठे काम। अलबत्ता कोई अगर हमारे पास आ जाता है, he wants to assist us, he wants to do some say good Samaritan job। आपकी पॉलिसी में स्कोप है? हमारी पॉलिसी में स्कोप है। Okay। आ भी जाते हैं लोग, we give them all this support। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में अभी तक हमारे पास कोई इस तरह से NGO नहीं आया who can tell us कि नहीं, मैं आपको दिस क्वांटम ऑफ जो वॉलंटियर्स हैं ये आपको मैं देता हूँ, इनको लगाइए आप और आप इनसे काम लीजिए ट्रैफिक रेगुलेशन में। हमारे पास सिर्फ ये आते हैं केसेस जहां पर NGOs हमें ये कहते हैं कि वी विल गो फॉर एजुकेशन, सेंसिटाइजेशन एंड जो एडवर्टीजमेंट पार्ट उनका होता है। इस तरह से जो मतलब जो एक्चुअल काम है दैट इज रेगुलेशन, उसके लिए तो मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, अगर कोई आता है यू कैन यस, व्हाई नॉट। इससे पहले भी हमने देखा है कुछ NGOs काम कर रही थी ऑन रोड। मैंने जब हम बाहर जाते थे उन दिनों यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं था ट्रैफिक लाइट्स का, तो वहाँ क्या करते थे, स्कूलों से बच्चों को पिक करके उनको एक इंटरसेक्शन पे बिठा के उनको बोलते थे कि आप देखिए कि दिन में कितनी गाड़ियाँ गुजरती है इस टाइम से इस टाइम तक। देन दे यूज टू कैलकुलेट दैट, एक डेटा आ जाता था कि पीक टाइम क्या है, लो टाइम क्या है, तो हमें इन लाइट्स की टाइमिंग किस हिसाब से रखनी है। तो ऐसा कोई प्लान हमें यहाँ नज़र नहीं आया। दे कैन प्ले ग्रेट रोल। उससे क्या होगी, एक बच्चों में ऑटोमेटिकली अवेयरनेस भी हो जाएगी ट्रैफिक की। व्हेन दे सिट 10-15 लड़कों का ग्रुप हमने जहांगीर चौक में रखा, दे आर मॉनिटरिंग कि आज इस साइड से कितनी गाड़ियाँ निकली इस टाइम में, उधर से कितनी निकली। ऐसा कोई प्लान है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कैन इट वर्क? जनाब, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो बेसिक जो ट्रैफिक अवेयरनेस है वो नहीं कर पाते हैं। आपको मैं एग्जांपल एक बताऊं, कई स्कूलों में मैं गया, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको मैंने बताया कि अगर आपको रोड क्रॉस करना है, डज योर टीचर और योर इंस्टीट्यूशन टेल यू कि रोड क्रॉस करने के लिए क्या आपको करना है, व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक? दे कुड नॉट आंसर। अभी आप बात कर रहे हैं कि उनको जो है एक नेक्स्ट लेवल पे लाने का, जहां पर वो मॉनिटरिंग सिस्टम एक बना दें या फिर अपने सजेशंस दे दें कि ट्रैफिक जो है लाइट्स को कैसे हम कैलिब्रेट कर लें। ये तो नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ जनाब प्रिंसिपल हजरात से मैंने बात की, वो कहते हैं जनाब हमें तो पेरेंट्स ही नहीं मानेंगे।
दे विल नॉट बी एबल टू, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे का टाइम आप क्यों ज़ाया करोगे। वो ज़माना गया जब यहाँ पर जो पेरेंट्स थे दे वर टॉलरेंट, क्या हमारा बच्चा जो है सोशल सर्विस भी कर ले। यस, वो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है आज। आज प्रिंसिपल्स आर विलिंग टू डू इट, बट क्वेश्चन इज कि उनके पेरेंट्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मैंने बात की थी स्कूलों से, मैंने ये भी कहा कि हम इनको थोड़ा ट्रेन कर लेंगे तो अगर से 20 odd boys will be given to us, मतलब मतलब on the basis of some time or some days, फिर वो नए बच्चों को लाएं, 20 को ट्रेन करके नए को लाएं। ऐसा अगर हम करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनको दे देंगे, लेकिन nobody came forward। रीजन बीइंग कि वो सभी कहते हैं कि पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि जनाब हमारे बच्चे का जो है वक्त ज़ाया हो जाएगा, वक्त ज़ाया होगा और हम उसके एकेडमिक्स पे फ़र्क पड़ेगा, मतलब उसका जो अपना तालीम है, हालांकि एक ज़रूरी तालीम है, ये एक ज़रूरी तालीम है। It should have been linked to their performance। देखें पहले तो सोशल सर्विस वाज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। यस यस, आज तो अगर टीचर के सामने अगर कोई बच्चा पानी का गिलास लाएगा तो दूसरे दिन उसको बेचारे को जेल जाना है। आपने चाइल्ड लेबर पे लगा दिया इसको। ये हमारी माइंड सेट ही चेंज हो गया है ना, सिचुएशन हैज चेंज्ड। अच्छा सब एक हमने देखा है सिटी में अमूमन ये जो कट्स होते हैं ना, जब रोड पे कहीं कट है तो डेविएशन ले सकती है गाड़ी, वो मोड़ कर सकती है, टर्न टू अनदर रोड। आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट ऐसे कट्स हैं ब्लॉक कर लिए हैं, उससे क्या होता है कि ट्रैफिक जैम, वो उनको फिर दूर जाना पड़ता है, देन टेक अ टर्न, तो वो भी दैट आल्सो लीड्स टू कंजेशन। ये हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर से बात की, दे सेड दिस कि सिंस यू आर इंटरव्यूइंग एजाज साहब, उनसे ये पूछिए आप ये, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आप आए थे, आपने हवल में वो एक कट ओपन किया था, तो मैं भी वहाँ से 2-3 बार गया, आई सा कि वहाँ काफ़ी फ़र्क आया है कंजेशन में, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो ऐसे स्टेप्स मेन सिटी में, श्रीनगर सिटी में, लाल चौक के इन एंड अराउंड जो ये पेरिफेरी है इसकी, तो ये कट्स आप ओपन कर सकते हैं एंड रिड्यूस द कंजेशन। देखें लोगों को नॉलेज नहीं होती है पूरी। अगर हम कहीं पर कट बंद करते हैं, इट्स नॉट फॉर आवर ओन कंफर्ट। लोगों को लगता है कि हमें अजियत पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट पीपल। हमें जो है, हमें कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं। जब आप इंटरसेक्शन एक देखेंगे ना एज ए ट्रैफिक कॉप, उसमें एक अहम चीज होता है कि आपको एक साइड से ट्रैफिक रोकना पड़ता है, फिर आपको दूसरे साइड वाला ट्रैफिक चलेगा। यहाँ पर सिटी में कुछ जगहों पे, कुछ पॉकेट्स पे इतना ट्रैफिक फ्लो है कि अगर आप वहाँ 1 सेकंड भी गाड़ी रोकोगे तो वो उसकी जो है टेल पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती है, नेक्स्ट जो स्टेशन है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन तक पहुँच जाती है। तो वहाँ पर हमें इंटरसेक्शन ज़रूरी बंद करना पड़ता है टू मेक द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक थ्रू। जब से मैंने टेक ओवर किया है, आई हैव ट्राइड कि जहाँ पर भी इंटरसेक्शन इस तरह से हम खोल सकते हैं, आपने खोले हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब जहां पर हमें खोल सकता था वहां पर मैंने खोल दिए हैं। कई जगह ऐसी हैं विच इज नॉट पॉसिबल। इसमें दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका टर्निंग रेडियस है, आपको 2 रोड्स हैं, 2 रोड से आपको अगर यू टर्न करना हो, आपको टर्निंग रेडियस नहीं मिलेगा तो सारा ट्रैफिक को वहां पर रोक लेता है। सपोज आप एक लेन से दूसरी लेन को यू टर्न करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको वो सारा, आप जब यू टर्न करते हैं तो वो गाड़ी का है, दैट इज कॉल्ड टर्निंग रेडियस, वो टर्निंग रेडियस बढ़ जाता है आपका। यस, तो वो रेडियस जब तो सारा जो है ऑक्यूपाई कर देता है, वहां पर भी हमें ये बंद करना पड़ता है। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, तब जाके हम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को लगता है अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है ऐसा। एंड दूसरी बात, तीसरी बात, अहम बात जो है वो ये कि ये जो इंटरसेक्शन है ये परमानेंट हम बंद नहीं करते हैं।
लोगों को ये लगता है टेम्परेरी होता है। ये होता है जब पीक टाइम हमारे पास होता है, व्हेन देयर इज पीक टाइम, तब हम कभी कभार ये बंद करते हैं। जैसे संगरमाल का इंटरसेक्शन है, आपने देखा होगा, हम वो थ्रू करते हैं दिन को वो सीधे जाते हैं, राइट टर्न ले लेते हैं टुवर्ड्स एमए रोड, लेकिन कभी कभार हम उनको टुवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक आप वो फिर वो हमें ऑप्शन है हमारे पास वो मजबूरी है, बिकॉज वो तो करना है ना, तब जाके ट्रैफिक मोबिलिटी बनेगी, नहीं तो कियोस मच जाएगा। यहाँ पारस हॉस्पिटल है सोनवार में, डोंट यू थिंक दैट हॉस्पिटल हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ कंजेशन इन दैट एरिया, क्योंकि वहाँ पार्किंग इंतजाम नहीं है, जो बंद वहाँ पे है दैट इज ऑक्यूपाइड, वहाँ वो उस हॉस्पिटल की पार्किंग सारी सड़क पे है, तो ऐसा कोई इंतजाम उनके साथ या हैव यू टेकन? इस चीज ये सवाल आप बेहतर है जो इनको अलाउ कर रहा है सच टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, उनसे पूछ लीजिए। आई एम नॉट डूइंग इट। नहीं, मेरा मतलब है एज ए ट्रैफिक कॉप, एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है दैट इज एन इम्पीडमेंट इन दैट, और वहाँ हर एक टाइम पीक टाइम है इन दैट एरिया? देखिए, इम्पीडमेंट वहाँ ही नहीं है, हर जगह है। अगर आप SMHS का ले लें, वहाँ पर जो है पार्किंग है नहीं कहीं पे। हमने जो है, हम ही जानते हैं कि हम रोड भी क्लियर मंडे को हमें स्पेशल डिप्लॉयमेंट करके तब जाके वहाँ वो चल पाती हैं गाड़ियाँ। इसी तरह हमारा जो है, जो पार अब जाते हैं तो LD हॉस्पिटल के सामने भी वही कियोस मच जाता है। ये ऐसे पॉकेट्स बहुत सारे हैं, करण नगर है, जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। देयर शुड बी सम, अब आपने ये छेड़ ही दी है बात, तो मैं ये बताऊं, देयर शुड बी सम पॉलिसी जहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटी कहीं पर होने वाली है, व्हाट इम्पैक्ट इट इज हैविंग टू बी ऑन द ट्रांसपोर्ट, ये एक अहम फैक्टर स्टेक होल्डर को, जो रेगुलेटर है, उसको देखना पड़ेगा। यस, एजाज साहब को हम अथॉरिटी देते हैं कि ये सारा आपने रीड किया है कि पॉलिसी भी ठीक नहीं है, अब ठीक करना है, तो how you will correct the system, given you are given the authority, कीजिए करेक्ट। आप क्या क्या करेंगे? थ्योरेटिकल 1 2 3, हाँ, आपके जहन में क्या है? थ्योरेटिकल हिसाब से देखिए, जो सिटी होती है, यू हैव टू प्लान फॉर 20 years। ये 2 साल 3 साल प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, आपको फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करनी है। आपको आज से 20 साल पहले जो ट्रांसपोर्ट था, जो सिटी में आता था, दैट शुड हैव बीन अबाउट 20% ऑफ द प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट। इस वक्त जो हमारे एस्टिमेट्स हैं, नॉट लेस देन 8 लाख गाड़ियां इस वक्त श्रीनगर सिटी में रन कर रही हैं। तो अभी तो उतना टूरिज्म है नहीं, जितना पोटेंशियल है टूरिज्म श्रीनगर का, अगर वो आ जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन 40 लाख टूरिस्ट एट वन टाइम इन श्रीनगर। 40 लाख टूरिस्ट के लिए आपको मास ट्रांजिट सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। यानी कि आपको बड़ी गाड़ियों में, या बड़ी जो जितनी भी गाड़ियां हैं, उनको कहीं पर रोकना है आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, फिर वहां से आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है। मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा आपकी बातों का। उसके लिए आपको चाहिए रोड, उसके लिए आपको चाहिए एक जगह जहां पर इतनी सारी गाड़ियां आप पैक कर सको। यस, राइट, यू कैन नॉट अलाउ ऑल द ट्रैफिक। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, नहीं तो अगर आपने एक्सप्रेसवे श्रीनगर के बीच में डाल दी, तो देन यू कैन डू इट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू एन एक्सप्रेसवे राइट बैंक ऑन द डाल, तो तब तक आप नहीं ये चला सकते इतना ट्रैफिक फ्यूचर में जो आने वाला है। उसके लिए आपको स्टॉप ओवर करना ही है, कहीं ना कहीं आपको उनको ट्रांजिट कैंप देना ही है, ट्रांजिट एरिया देना है, जहां पर आपको सारी गाड़ियां होल्ड अप करनी है, वहां से नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। इंटीरियर सिटी का जो सैचुरेशन लेवल है, वो तो आ चुका है। इससे ज़्यादा अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता लोग होल्ड कर पाएंगे। जो ना यहाँ पर रेजिडेंट्स, यहाँ जो आएंगे, दोज विल बी टूरिस्ट्स, बाहर से, who would stay for some period of time और निकलने वाले, उनके लिए हमें देखना है। इफ आई एम ए प्लानर, पहले मैं उधर जाऊंगा, दैट शुड बी द फर्स्ट पार्ट। अब रही हमारी जो इंटीरियर ट्रांसपोर्ट की बात है, जैसे मैंने कहा, या तो एक्सप्रेस डालनी है हमें, या फिर हमें यहाँ पर सर्किटस रोड एक बनाना। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा,
आउटर रिंग रोड होता है, फिर रिंग रोड होता है, फिर इंटीरियर रोड्स होते हैं। यानी कि अगर किसी को बाहर से सिटी को निकलना है तो ही शुड टेक दैट रोड। अभी आपको अगर गांधरबल से किसी को आना है, ही कम्स बैंक ऑन द जो हमारा बुलवार्ड है, फोर शोर रोड पे आ जाता है, जगह ही नहीं है कहाँ जाएगा। तो नहीं तो उसको वहां से शादीपुरा से उधर से जाना है, अगर उसको श्रीनगर आना है, ही हैज नो रिंग रोड। तो मतलब एक तो वो करना पड़ेगा, या फिर श्रीनगर सिटी में आपको इमीडिएटली या तो मेट्रो लानी है, जो कि एक ट्रेन सिस्टम होगा जो इंटीरियर सिटी को चलाएगा, ट्रेन सिस्टम, प्रॉपर ट्रेन सिस्टम, लोकल ट्रेन, leverage your concept mobility shared लोकल जो है, लोकल आपका ट्रेन सिस्टम होना चाहिए, और नहीं तो ट्रैम सिस्टम होना चाहिए। बिकॉज टेथर्ड मोबिलिटी जो मेरा मानना है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है टेथर्ड मोबिलिटी, उसमें इंपॉर्टेंट, टेथर्ड मोबिलिटी मींस कि आपको लूप में एक ट्रांसपोर्ट चलता है, गाड़ी आपको लूप में चलती रहती है, आप मतलब यू नो आफ्टर एवरी 5 मिनट्स मुझे दूसरी ट्रैम आ जाएगी, तीसरी ट्रैम इसी तरह ट्रेन्स का टाइमिंग रहता है। तो हमें सिटी में ये करना पड़ेगा, इफ यू हैव टू अलाउ एवरीबॉडी इनसाइड सिटी, नहीं तो वही करना पड़ेगा, बाहर रोक के आगे रेगुलेट करना है। That means there is a huge scope for road traffic engineers. Of course, We don't have those here. ट्रैफिक इंजीनियर्स की बात ही नहीं, सेक्टोरल चेंजेस की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ पर देखें सम रोड्स कैन बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रैम्स। सपोज मैं आपको बताऊं, बुलवार्ड है हमारा, फोर शोर रोड है, इस सारे रोड में आपको लूप्स में ट्रैम चला सकते हैं, बाकी सारी गाड़ियां ऑफ रोड करनी है। देखें श्रीनगर में आपको एक बोल्ड डिसीजन लेने की अब जरूरत है। कई रूट्स आपको करने पड़ेंगे कि जो एक्सक्लूसिवली फॉर सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड some mode of transport has to be taken off the road, yes, तब जाके चलेगा। अभी सेक्टर वाइज का सेगमेंटेशन करनी है, you have to do segmentation। सर जो आपका अमला है, तो जैसे हमने उनको रोड्स पे देखा है, दिन रात सड़कों पे होते हैं, मतलब उनको कन्फ्रंटेशन भी फेस करनी पड़ती है, ड्राइवर्स की, पैसेंजर्स की, ऐसे अल्टरकेशंस हमने देखी है। टू बी प्रिसाइज वो काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग फॉर देयर दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट? जो आपका अमला है, इट रिमेन्स ऑफली बिजी और काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। अगर आप उनको दें, दे नेवर लाफ, ना उनके चेहरे पे स्माइल होती है ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, विच स्पीक्स कि उन पे दबाव ज़बरदस्त है। सो इन दैट कंडीशन एक स्ट्रेस मैनेजमेंट इनिशिएटिव होना चाहिए था। है ऐसा कोई आपके डिपार्टमेंट में फॉर योर ओन पीपल? हमारे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग पार्ट एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दूसरा हमारा कॉमरेडरी है। तीसरा हमारा जो है कम्युनिकेशन। ट्रेनिंग, कॉमरेडरी एंड कम्युनिकेशन। ट्रेनिंग जो हम देते हैं किसी भी पुलिस वाले को, जनरल होती है, हाँ जनरल जो होती है, वो एक इंटरनल माहौल में वो सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक बन जाता है। उसको मतलब उसको अजियत बर्दाश्त करने की कुव्वत बन जाती है, कुव्वत बर्दाश्त उसमें हम लाते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो ये जब तक नहीं होगा कि जो हमारा कॉप होगा, ही शुड बी मतलब जो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके वो काम कर सकता है। रही बात आपकी, जो आप कह रहे हैं कि वो स्माइल नहीं करते हैं, वो करते नहीं है। ट्रैफिक कॉप को अगर स्माइल करने लगा तो फिर कोई मानेगा नहीं उसका। तो ही हैज टू बी ब्रेजन फेस्ड। तो इसलिए थोड़ा बहुत वो एटीट्यूड दिखाने की जरूरत होती है। नहीं, वो ठीक है, मैं उनके हेल्थ के बारे में कह रहा हूँ। उसका जो ट्रेनिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसी में कवर होता है। हाँ, उसमें कवर होता है। फिर हमारा ट्रेनिंग के अलावा, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन हमारे पता होता है। किसी के पास अगर कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे वो घर की होगी, पर्सनल प्रॉब्लम होगी, वो हमारे पास आ जाता है। वी टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। तो हमारा वेलफेयर मेजर हमारे पुलिस का बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव इंटरनल जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, इस जैसा कोई आपको वेलफेयर जो हम करते हैं अपने जवानों के लिए, ये आपको कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहता था, मतलब रिगार्डिंग आवर बीइंग इन द पुलिस डिपार्टमेंट। तो तीसरा है जो हमने कॉमरेडरी की बात मैंने कही, मतलब वी सपोर्ट ईच अदर।
ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी को हम छोड़ दें बीच रास्ते में। किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अनदर ऑफिसर कम्स देयर, वी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा महकमा ये नहीं है कि क्लर्क चला गया तो दूसरा बोलेगा जनाब वो छुट्टी पे है। अच्छा, ऐसा हमारा नहीं है, हमारा अनदर पर्सन टेक्स ओवर। ठीक। सपोज मैं छुट्टी पे गया, दैट डजंट मीन कि ट्रैफिक नहीं चलेगा। ऐसा सिस्टम हमारा बना हुआ है हर जगह। पुलिस इज लाइक दैट। सर फाइनली आप अपने स्टेक होल्डर्स को क्या मैसेज देंगे, ड्राइवर्स, पैसेंजर्स, इवन योर ओन मैन, while managing the traffic? क्या बस यही है कि ऑब्जर्वेंट बने ट्रैफिक का। ये समझें कि हम जब घर से निकलते हैं, मैं लोगों की बात करूंगा, हम जब घर से निकलते हैं वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवरसेल्व्स एंड वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स। हमारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपनी सेफ्टी देखनी है। अगर कोई बाइक निकालता है तो प्रॉपर गियर पहने, अपना हेलमेट पहन ले। इसी तरह अगर कोई गाड़ी निकालता है सीट बेल्ट पहन ले। इतना ही नहीं, ये देखिए कि आगे मुझे जो है ट्रैफिक किस पैटर्न का मिलने वाला है, टाइमिंग क्या है, इट मैटर्स। आप अपना टाइम मैनेजमेंट अगर करोगे तो आप कियोटिक ट्रैफिक में नहीं फंसोगे। ठीक, ये जरूरी है। तो हो गया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर ये होती है कि जब वो सड़क पे आ जाते हैं और अगर कहीं किसी को कोई शॉपिंग करने जाना है या कोई काम करने जाना है तो अपनी गाड़ी प्रॉपरली लगा दे साइड में, दूसरे को दिक्कत ना बना दे। किसी से बात करनी हो तो पहले बीच रास्ते में रोकते हैं गाड़ियां, फिर दूसरे को बोलते हैं 1 मिनट। ही डजंट अंडरस्टैंड कि 1 मिनट मैंने 100 लोगों का ले लिया। ही इज स्नैचिंग टाइम फ्रॉम अदर्स, जो कि बहुत प्रेशियस है आज के डेट में। आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रेशियस कमोडिटी इज योर टाइम। आपने लोगों का अपना तो आपको लगता है मैंने क्या 2 मिनट जाया कर दिए, लेकिन आपने अगर पीछे 50 गाड़ियों को रोक दिया यानी कि आपने 100 मिनट जाया कर दिए। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि हमें जो है वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स। रही हमारी बात ट्रैफिक पुलिस की, हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नो डाउट। हमसे भी गलतियां होती हैं, मैं मानता हूं कि कभी कभार हम लोगों की ये शिकायत है कि हम रूड कभी बिहेव करते हैं, बट हमारा जो काम ही ऐसा है कि when you are expecting somebody to stand at one particular place and regulate traffic, वो भी इतने नॉइज में, इतने जो है क्या फ्यूम्स लेता है वो दिन भर हमारा कॉप, तो उसके तो सेहत पे तो उसकी तो माइंड कितना भी स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं वैट तो वो निकालेगा। तो उसमें बदतमीजी एक इम्पोर्टेंट चीज है। पॉइंट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट है आपके। इसीलिए वो मतलब एक तो हमारे कुव्वत बर्दाश्त होता है, लेकिन कभी कभार लोग ऐसे बिहेवियर करते हैं तो बर्दाश्त से बाहर हो ही जाता है ऐसे इंसिडेंट्स। हाँ, या फिर कभी कभार हमारे रूड ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, आई एडमिट। कई लोग बेजा भी कभी बदतमीजी करते हैं, उसके लिए यही है कि हम माफी मांग सकते हैं लोगों को। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ नाइस सेशन।